सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वे जमीन विवाद को लेकर कथित तौर पर वर्तमान विधायक हरदीप सिंह डंग और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला दो पक्षों के बीच जमीन की मालिकाना हक और कब्जे को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। एक पक्ष के बद्री सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पूर्व विधायक के परिवार पर उसकी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करने का आरोप लगाया। बद्री सिंह का कहना है कि जमीन का सीमांकन भी नहीं कराया जा रहा है और उसे डराया जा रहा है। उनसे कहा गया है कि भविष्य में उसके या परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी राधेश्याम पाटीदार और उनके परिवार के सदस्यों की होगी। मेरा नाम बद्री सिंह परिहार है। मैं गुरड़िया बामनी का रहने वाला हूँ। मेरी जमीन सेमली कांकड़ में है। वहाँ मुझे दबंगों द्वारा डराया जा रहा है, जिसमें राधेश्याम जी पाटीदार पूर्व विधायक, सुभाष पाटीदार वर्तमान गुरड़िया प्रताप सरपंच व उनके परिवार के लोगों द्वारा मुझे डराया जा रहा है। और इसके बाद अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है या मेरे परिवार के साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो उसकी समस्त जवाबदारी राधेश्याम जी पाटीदार व उनके परिवार के सुभाष पाटीदार व रमेश पाटीदार, परमानंद पाटीदार, देवेंद्र पाटीदार व उनकालाल पाटीदार, इन सभी की रहेगी। बद्री सिंह ने तहसीलदार और पुलिस से मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए लंबे समय से सुनवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि संबंधित जमीन पर वर्ष 1954 से उनका मालिकाना हक है और कब्जा रहा है। पूरे विवाद पर पूर्व भाजपा विधायक राधेश्याम पाटीदार ने भी एक वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका वीडियो काट छांट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। पाटीदार के मुताबिक संबंधित किसान वर्ष 1954 से जमीन पर खेती करता आ रहा है और बाद में एक व्यक्ति ने शासकीय पट्टेदारी के जरिए जमीन खरीदकर उस पर कब्जे का प्रयास किया। प्रिय मित्रों, कल से मेरा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको पूरी तरह से काट छाट कर एडिट किया गया है। बंधुओं, एक किसान है जो 2 साल से तहसील के, एसडीएम कार्यालय के, न्यायालय के चक्कर काट रहा है, जो 1954 से उस भूमि पर अपनी खेती करता आ रहा है और कोई व्यक्ति शासकीय पट्टेदारी से वो जमीन खरीद कर उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। जबकि न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, तहसीलदार के यहाँ प्रकरण चल रहा है, एसडीएम कार्यालय में प्रकरण चल रहा है और वहाँ से गिरदावर की रिपोर्ट और मान ली तहसीलदार की रिपोर्ट, उसमें स्पष्ट कहा है कि इसमें बंदोबस्त की त्रुटि की वजह से ये नफ्ती नहीं हो सकती है। लेकिन खुद ही कुछ लोगों को लेकर जबरदस्ती फीता पकड़कर पटवारियों को हाथ न लगा देने के बाद भी वो नफ्ती कर रहा है। इस प्रकार से कई तरह की बंदोबस्त की त्रुटियां हमारे इस आसपास सुवासरा क्षेत्र में दिखाई देती है। कई गांवों में तो ऐसी है कि 80% जमीन एक दूसरे के नाम पर है, लेकिन किसान हमेशा समन्वय से रह रहा है। लेकिन कुछ संगठित भूमाफिया एक नया धंधा उन्होंने ढूंढ लिया है कि ऐसी जहां विवादित जमीन है उसको खरीदो और 1 लाख में खरीदो और 20 लाख में बेचो। इस प्रकार का एक व्यवसाय खड़ा हो रहा है और इसीलिए वो 2 साल से वो किसान मेरे पास आ रहा था तो मैं साइड पे नहीं गया, लेकिन बहुत अति होने के बाद उस जगह गया, जबकि मेरी जमीन नहीं है। मैं तो किसान के हित में आवाज उठाने के लिए कि बंदोबस्त की त्रुटि की वजह से किसी की जमीन मापना अपराध है और इसके साथ साथ जो संख्या बल के आधार पर ये काम करते हैं और रोज रोज रात को 2-2 जेसीबी लाके उस जमीन पर कब्जा करना, उस किसान की ट्यूबवेल वहाँ है, 1954 से खेती कर रहा, वहाँ ट्यूबवेल वहाँ है, उस ट्यूबवेल पे कब्जा करना, जबकि उसको समझा दिया गया था कि भाई बद्री सिंह जी तुम इस ट्यूबवेल को छोड़ दो खाली, लेकिन नहीं मानते क्योंकि उनको तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और रोज रोज ऐसी चीजें करके वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरा जबकि किसान ने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगाकर, कलेक्टर से लगाकर, थाने तहसील तक आवेदन दे के थक गया किसान। इतना बड़ा पुलंदा उस किसान ने बना लिया और इस प्रकार से किसानों को परेशान किया जा रहा है। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होने के बाद भी उस किसान की लड़ाई किसान के हित में वहां जाकर खड़ा रहा, लेकिन कुछ लोग वीडियो के माध्यम से उसको गलत भ्रमित रूप से प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन को यही सुझाव देता हूं कि ऐसी सैकड़ों, हजारों, लाखों त्रुटियां हमारे मंदसौर जिले में सितामू सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में, सुवासरा तहसील में है
उन त्रुटियों पर अगर कोई किसान आवेदन, वैसे तो शासन को स्वतः ही संज्ञान लेकर ऐसी त्रुटियों को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई किसान आवेदन देता है तो उन किसानों के निराकरण तेज गति से किया जाए, ताकि किसानों को जो खून पसीने से पैसा कमाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उस पैसे को न्याय पाने के लिए चक्कर में पैसा बर्बाद नहीं करना पड़े, तहसील न्यायालय के चक्कर नहीं काटना पड़े। इसलिए शासन प्रशासन को मेरा सुझाव है कि वो किसानों के हित में इसमें आगे बढ़े और ये प्रयास करें कि ऐसे प्रकरणों का निराकरण जल्दी हो जाए। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई मेरे किसानों के हित में है और ऐसे हजारों किसान रोज आते हैं हमारे पास, उनके हित में मेरी किसानों के हित की लड़ाई है। जय जवान जय किसान। झूम उठा छतरपुर जब हमारे बच्चों ने गाड़ दिए सफलता के झंडे। छतरपुर फिजिक्स बाला विद्यापीठ के 9 बच्चों को रीनीट एग्जाम 2026 में मिली बड़ी सफलता। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ बड़े शहरों में पढ़ने से ही मिलती है? फिजिक्स वाला विद्यापीठ छतरपुर के अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन और बच्चों की कड़ी मेहनत ने ये साबित कर दिया कि अब आपके बच्चे छतरपुर में रहकर भी हासिल कर सकते हैं सफलता की ऊंचाई। फिजिक्स वाला अपने सभी होनहारों को देता है बधाई और आपको करता है आमंत्रित। आइए अब आपके सपने हम पूरे करेंगे। हम देते हैं नीट, JEE सहित 8वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को एक उत्कृष्ट कोचिंग की सुविधा। एडमिशन के लिए संपर्क करें फिजिक्स वाला विद्यापीठ, कंचन भवन, महाराजा कॉलेज के सामने, छतरपुर। हमें फोन करें 9479896988।